माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 3, और आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 11 करेंगे। जी बच्चों, आज के क्वेश्चन के अंदर जो डाटा वो काफ़ी मिक्स है। लास्ट हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें ऑलमोस्ट डाटा हमारे पास जो है वो अरेंज होता था, दोनों साइड्स के ऊपर डेबिट और क्रेडिट साइड अलग-अलग होती थी। तो यहाँ पे डाटा जो है वो काफ़ी मिक्स है। इसमें उसने आपको डेबिट और क्रेडिट साइड भी नहीं बताई। जी बच्चों, कैसे पता चलेगा? इसमें भी दो साइड्स हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेबिट क्रेडिट साइड है या नहीं? तो देखिए बच्चों, उसने आपको नीचे टोटल नहीं दिया हुआ, तो याद रखिएगा अगर उसने आपको नीचे टोटल नहीं दिया हुआ तो याद रखिएगा वो आपकी डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होगी। या फिर अगर उसने टोटल नहीं दिया हुआ तो हो सकता है ऊपर वो आपको मेंशन कर दे, जहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है यहाँ पे आपको डेबिट एंड क्रेडिट मेंशन कर दे। तो अदरवाइज़ अगर उसने आपको टोटल भी नहीं दिया हुआ और ऊपर हेडिंग्स के अंदर भी डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है, ये मिक्स डाटा है। तो इसको आपने ज़रा ध्यान से करना है क्योंकि डाटा काफ़ी मिक्स है। तो इसमें जो है वो अक्सर मिसिंग हो जाती है किसी वैल्यू की, किसी चीज़ को लिखने से, और फिर बाद में जो है वो हमें याद आता है तो उसके लिए हमने जगह नहीं छोड़ी होती, तो सारा क्वेश्चन जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से इस तरह का क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा जिसमें मिक्स डाटा दिया हो। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा हुआ जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, हारून इंडस्ट्री लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ 5 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। जी बच्चों, नॉमिनल कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल का ही नाम है। उसने कहा प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें खुद से बनाना पड़ेगा। हम डाटे को रीड करते हैं और साथ साथ में ये भी डिस्कस करेंगे हमने किस चीज़ को कहाँ पे लिखना है बच्चों। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, आपको पता है ये फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में लिखा जाता है। ऑडिटर्स रेमुनरेशन, बच्चों रेमुनरेशन का मतलब होता है मुआवजा, सैलरी, फ़ीस। तो ये भी हमारा एक्सपेंस ही होता है। ऑडिटर फ़ी आ जाए, ऑडिटर रेमुनरेशन आ जाए, तो ये बच्चों ऑडिट एक्सपेंस आ जाए, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा, एक्सपेंस में डेबिट साइड पे। परचेज आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है डेबिट साइड पे, सेल ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। इंश्योरेंस भी आप काफ़ी दफ़ा लिख चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। सेल रिटर्न बच्चों सेल में से माइनस, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस। चीज़ें बच्चों वही हैं सारी की सारी जो आपने ऑलरेडी की हुई हैं, बस उसने मिक्स करके दी हैं। सैलरीज भी आपको पता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। कैश इन हैंड करंट एसेट बैलेंस शीट में, कैश एट बैंक भी करंट एसेट बैलेंस शीट में। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में। सन्डी क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में। सन्डी डेटर्स करंट एसेट बैलेंस शीट में। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वेजेस जो है ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों। वेजेस जब भी आ जाए, कोई सा भी वेजेस आ जाए, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा डेबिट साइड पे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी हम पहले लिख चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, एक्सपेंस में। स्टॉक ऑन 1 2010, ये ओपनिंग स्टॉक है बच्चों, ऊपर डेट दी हुई है 31 दिसंबर, तो यहाँ पे 1 जनवरी दिया हुआ, तो ये ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। बैड डेट्स बच्चों काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। यहाँ पे सिर्फ ये एक ही बैड डेट्स दिया हुआ है, इससे रिलेटेड उसने कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो सिंपली इसी को डेबिट साइड पे लिख लेंगे बच्चों। उसके बाद लीगल चार्जेस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। गुडविल, ये बच्चों हमारा फिक्स्ड एसेट है, गुडविल हमारा फिक्स्ड एसेट है, इसको आपने बैलेंस शीट में लिखना। ये मैंने आपको फॉर्मेट में लिखवाए थे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी हमारा फिक्स्ड एसेट है, अगर नहीं लिखा हुआ फॉर्मेट में तो इसको लिख लीजिएगा। गुडविल और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दोनों फिक्स्ड एसेट्स में लिखे जाएंगे। शेयर कैपिटल बच्चों ये इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है। 6% डिबेंचर, डिबेंचर हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, इसके साथ बच्चों 6% लिखा हुआ है, तो इसके साथ 6% लिखा हो ना लिखा हो, डिबेंचर जो है ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में ही जाएगा बैलेंस शीट में। बिल रिसीवेबल करंट एसेट है। डिबेंचर इंटरेस्ट, ये हमारा एक्सपेंस है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मैंने आपको लिखवाया था, तो ये हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेफर्ड कॉस्ट के अंदर बैलेंस शीट में मैंने आपको 3 चीज़ें लिखवाई थी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, टेक्निकल नो हाउ और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, ये हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट है इसको बच्चों। इसके अलावा इसने एडजस्टमेंट दी हैं, एडजस्टमेंट सारी की सारी आपने की हुई हैं। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10%, फर्नीचर 5%। जी बच्चों, ये आपने एक्सपेंस में लिखना और बैलेंस शीट में जाके फिक्स्ड एसेट में से माइनस कर देना। राइट ऑफ 1/3 ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जी बच्चों ये आपके पास न्यू एडजस्टमेंट है। जो किसी भी चीज़ के साथ उसने राइट ऑफ लिखा हो आपने उसे एक्सपेंस में लिख देना। सिंपली याद रखें, किसी भी चीज़ के साथ लिखा हो राइट ऑफ, उसे आपने एक्सपेंस में लिख देना और बैलेंस शीट में जाके उसी चीज़ में से उसे माइनस भी कर देना। क्लियर? ये आपके पास न्यू एडजस्टमेंट है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, किसी भी चीज़ के साथ राइट ऑफ लिखा हो उसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में लिखना डेबिट साइड पे, और बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो उसी चीज़ में से आपने उतना ही जो है वो माइनस कर देना। 1/3 उसने कहा हुआ है,
उसके बाद है जी अभी इसका ट्रीटमेंट करेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोवाइड अ फाइनल डिविडेंड 5%, ये आपने पहले का किया हुआ है बच्चों। अप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है डेबिट साइड पे और करंट लाइबिलिटी। जी बच्चों डिविडेंड मैंने आपको बताया था परसेंटेज में बताया हो तो हमेशा आपने शेयर कैपिटल पे लेना। ट्रांसफ़र 4000 टू जनरल रिजर्व, एक दफ़ा अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे और एक दफ़ा बैलेंस शीट में रिजर्व की हेडिंग में आ जाएगा। मेक अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, जी बच्चों प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, एक दफ़ा अप्रोप्रिएशन में और एक दफ़ा करंट लाइबिलिटी में। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों एक दफ़ा ट्रेडिंग अकाउंट में और एक दफ़ा करंट एसेट के अंदर लिखा जाएगा। तो बच्चों ये सारी की सारी वही एडजस्टमेंट जो हम ऑलरेडी पीछे करके आ चुके हैं। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आपने इसमें ओपनिंग स्टॉक लिखना, 30,000 दिया हुआ था, परचेज इस 1,05,000 था, रिटर्न 5,000 था, परचेज रिटर्न इसमें से माइनस किया तो 1 लाख आ गया। मैनुफैक्चरिंग वेजेस आपके पास 37,500। दूसरी साइड पे बच्चों सेल आ जाएगी और इसमें से सेल रिटर्न को माइनस कर देंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया था बच्चों 50,000। दोनों साइड का बच्चों टोटल करेंगे और बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड पे लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,50,000, तो इसी साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है इसलिए हम दोनों साइड पे लिखेंगे 2,50,000। और इसमें से डेबिट साइड का जो टोटल है 30,000, 1 लाख और 37,500, तो ये टोटल बन जाएगा 1,67,500। तो इसको आपने 2,50,000 में से माइनस किया तो ये आपके पास डेबिट साइड छोटी आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड ऑन, और इसी तरह से इसी को आपने दूसरी साइड पे भी ट्रांसफ़र कर देना। इसके बाद बच्चों डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके पास। ऑडिटर रेमुनरेशन था और इसके बाद बच्चों इंश्योरेंस था, सैलरीज़ और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैड डेट्स, लीगल चार्जेस। जी बच्चों ये उसने आपको डिबेंचर के साथ ये जो 6% दिया हुआ है इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो बच्चों ये जो डिबेंचर की फुल वैल्यू है 1 लाख, ये तो बच्चों इसका तो वही ट्रीटमेंट होगा, इसको आपने बैलेंस शीट में लिखना है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर। लेकिन इसके ऊपर जो 6% डिबेंचर के ऊपर 6% लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोन के साथ, डिबेंचर के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ अगर परसेंटेज दी हो तो उसका मतलब होगा इंटरेस्ट। क्या मतलब होगा बच्चों? परसेंटेज का मतलब होगा इंटरेस्ट, और ये एडजस्टमेंट ही होगी। क्लियर? तो बच्चों ये देखिए जी 1 लाख के ऊपर 6% हमने ये कैलकुलेट करना है। 1 लाख के ऊपर 6%, 6,000 आ रहा है। और बच्चों ये आप क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन के अंदर भी उसने आपको डिबेंचर इंटरेस्ट 6,000 दिया हुआ है। तो बच्चों अगर आपके पास जितनी जो परसेंटेज आ रही है उतनी ही वैल्यू अगर उसने आपको ट्रायल बैलेंस में भी दी हुई है तो सिंपल इसका एक ही ट्रीटमेंट करेंगे, इसको आपने एक्सपेंस में लिख देना। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस होगा, जैसे 6% है ऊपर 1 लाख के ऊपर, अगर वहाँ पे होता 10% तो उसका आंसर 10,000 आ जाता और नीचे 6,000 है, फिर हमने इसका डिफरेंट ट्रीटमेंट करना था। तो बच्चों जब वो क्वेश्चन में आएगा फिर हम करेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ पे याद रखें, आपने 6% लिया 1 लाख के ऊपर तो वो 6,000 आया और इधर 6,000 डिबेंचर इंटरेस्ट भी गिवन है। तो फ़िलहाल यहाँ पे आपने इसका सिंपल एक ही ट्रीटमेंट करना है, इसको आपने एक्सपेंस में लिख देना जिस तरह हम इसको पहले भी एक्सपेंस में लिखते थे। तो ये आपका सिंपल डिबेंचर इंटरेस्ट 6,000, दोनों सेम वैल्यू आई थी 6% लेके भी। अगर डिफरेंस होता तो फिर यहाँ पे हम थोड़ी सी वर्किंग करते, लेकिन फ़िलहाल दोनों सेम वैल्यूज़ आई हैं इसलिए आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली डिबेंचर इंटरेस्ट आपने एक्सपेंस में लिख देना। उसके बाद बच्चों डेप्रिसिएशन उसने कहा था प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे 5%, ये भी आपके एक्सपेंस में लिखे जाएंगे। इसकी पहले वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 1,47,500, इस पे 10% लिया तो 14,700। और ऐसे ही फर्नीचर पे आपने बच्चों फर्नीचर की वैल्यू थी 23,500, इस पे 5% लिया तो ये 1,175। ये दोनों एक्सपेंस में लिखे जाएंगे बच्चों बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट एंड लॉस में ये एक्सपेंस में लिखे जाएंगे और बैलेंस शीट में जाएंगे तो इनको एसेट्स में से माइनस कर देंगे। तो ये बच्चों आपने इसको कहाँ पे लिखना, ये देखिए जी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 14,700, और इसी तरह से डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो आया 1,175। उसके बाद बच्चों राइट ऑफ 1/3 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस उसने कहा था। तो सबसे पहले हम 1/3 कैलकुलेट करते हैं प्रीलिमिनरी का एक्सपेंस। आप देखिएगा क्वेश्चन में 4,500 थी, इसका 1/3 लिया तो ये 1,500 आया। इसका मैंने आपको ट्रीटमेंट क्या बताया बच्चों, कोई भी राइट ऑफ होगा उसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में लिख देना, बैलेंस शीट में जाके उसी चीज़ में से माइनस भी कर देना। तो इसको बच्चों करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में। ये देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पेज है। ये डेबिट साइड पे आ गया राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बच्चों 1,500। जी बच्चों सारी चीज़ें हम लिख चुके हैं। दोनों साइड का टोटल करेंगे और बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड पे लिखा जाएगा। तो बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है 82,500,
और इसमें से बच्चों आपने डेबिट साइड का टोटल करके माइनस कर देना, तो ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 27,875। इससे बच्चों अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र करना। पहले लास्ट ईयर प्रॉफिट लिखा हमने 15,000 क्वेश्चन में गिवन था, और उसके बाद करंट ईयर प्रॉफिट 27,875। इसके अलावा बच्चों उसने आपको फाइनल डिविडेंड 5%, ये मैंने आपको बताया हमेशा शेयर कैपिटल पे आपने लेना है। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, मेक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तीनों चीज़ें बच्चों अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आ जाएंगी। फाइनल डिविडेंड बच्चों 2 लाख हमारा शेयर कैपिटल था, उस पर 5% लिया हमने, 10,000 आ जाएगा। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व गिवन था 4,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स भी गिवन था 10,000। जी बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, उसको दोनों साइड पे लिखिए, और डेबिट साइड का टोटल इसमें से माइनस किया तो ये बैलेंस आ जाएगा 18,875। से बैलेंस शीट में आपने ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। अथोराइज कैपिटल बच्चों 50,000 शेयर थे, 10 रुपये का एक था, 5 लाख आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड आप कैपिटल शेयर नहीं थे बताए, 2 लाख फुल वैल्यू थी, 10 पे डिवाइड किया तो 20,000 शेयर आ जाएंगे, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 लाख। उसके बाद रिजर्व आ जाएगा, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो भी पीछे निकाला था 18,875। और इसके अलावा ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व जो हमने किया था एडजस्टमेंट में दिया था, उसका डबल इफेक्ट बच्चों, एक दफ़ा अप्रोप्रिएशन में किया और एक दफ़ा यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाएगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर 6% डिबेंचर, इसकी फुल वैल्यू 1 लाख आ जाएगी। यहाँ पे उसके डिबेंचर इंटरेस्ट का आपने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ में सन्डी क्रेडिटर्स दिया हुआ था बच्चों। फाइनल डिविडेंड जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने लिखा वो आ जाएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा। दूसरी साइड पे बच्चों फिक्स्ड एसेट में प्लांट एंड मशीनरी, और इसकी डेप्रिसिएशन दी थी बच्चों 14,700 जो हमने कैलकुलेट की थी, वो हमने माइनस करके लिख देनी है। इसी तरह से फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी और इसकी डेप्रिसिएशन भी माइनस करके लिखेंगे बच्चों, ये 22,325। इसके अलावा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उसने आपको बताई थी 90,000 और गुडविल उसने आपको बताया था 30,000। उसके बाद डेफर्ड कास्ट, जी बच्चों शुरू वाले क्वेश्चन के अंदर हमने डेफर्ड कास्ट भी किया था क्वेश्चन के अंदर, इसमें मैंने आपको 3-4 चीज़ें लिखवाई थी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 4500 था, और इसमें से मैं आपको बताया कि जितना आपने राइट ऑफ किया 1/3 उसने कहा था इसमें से राइट ऑफ कर देना, वो आपने एक्सपेंस में लिखा और उसको फिर यहाँ पे आके प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में से माइनस भी कर देना, जितना भी राइट ऑफ किया आपने 1500 आपने राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद बच्चों करंट एसेट्स के अंदर कैश इन हैंड दिया हुआ था, कैश एट बैंक दिया हुआ था। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक था एडजस्टमेंट में दिया, इसका डबल इफेक्ट हमने करना है। सन्डी डेटर्स दिया हुआ था बच्चों 1,02,500 और बिल रिसीवेबल था 28,750। तो ये बच्चों हमारी सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल जो है वो सेम आना चाहिए। तो ये आपके पास आ रहा है 4,70,375, और दूसरी साइड का टोटल भी बच्चों यही आ रहा है 4,70,375। तो जी बच्चों आज के क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ राइट ऑफ वाली न्यू एडजस्टमेंट की है, बाकी सारी की सारी पिछली एडजस्टमेंट थी। जस्ट इस क्वेश्चन के अंदर डाटा मिक्स था, और पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जिसमें डाटा आपको मिक्स करके दिया होगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई फिर भी बच्चों आप जो है वो ग्रुप में मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।